दिव्य भूमि ओडिशा, जिसका इतिहास भगवान जगन्नाथ मंदिर के कण कण से जुड़ा हुआ है। चाहे इसकी बनावट हो या हो मंदिर पर आंका गया प्राचीन पत्थर कला। कहते हैं दरवाजा खुलने के कारण भगवान श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति अधूरी रह गई और उसी मूर्ति के साथ बना महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का श्री मंदिर। कहने को तब श्री मंदिर में भक्तों के लिए 4 द्वार खुले, पर उस दिन उड़ीसा के लिए एक 5वां द्वार भी खुला, जिसने कीर्तिमान किया कलिंग को, और वो था कला का द्वार। इस भूमि को कई नाम से जाना गया, कभी कलिंग, कभी उत्कल, तो कभी उड्र और आज उड़ीसा। इस भूमि ने कई क्रांति भी देखे। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत भी यहीं से हुई, पर कभी भी अपने मानविक मूल्यों को हमने पीछे नहीं छोड़ा, और इसीलिए स्वयं चंडाशोक भी यहां आके बन गए धर्माशोक। कहा गया है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, यानी परिवर्तन ही स्थायी है। समय के साथ उड़ीसा ने भी परिवर्तन देखा। सभ्यता के विकास के साथ उड़ीसा धीरे धीरे पूरे विश्व दरबार में कला और संस्कृति का शक्ति केंद्र बन गया। तो आइए जानते हैं अपनी मातृभूमि उड़ीसा के बारे में, इसके कला के बारे में और उन व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने इस कला को जीवित रखा। प्रसिद्ध मंदिरों को बनाने वाली पत्थर की नक्काशी से लेकर भगवान जगन्नाथ जी के पटचित्र कलाकृति और पुरी में पाए जाने वाले विश्व प्रसिद्ध रेत कला तक, इस पूर्वी भारतीय राज्य की विशिष्ट संस्कृति की खोज और इसकी असली पहचान इसी कला की देन ही तो है। जैसे कि हम सब उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि इसका प्राचीन नाम एकाम्र क्षेत्र है और इसका शाब्दिक अर्थ है देवताओं का शहर और कारीगरों का घर। पूरे भारत में प्रसिद्ध खंडवा पाठ की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी की है, लेकिन ये भी पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर के अनुष्ठानों के साथ जुड़ा हुआ है। मूल रूप से लाल, पीले और हल्दी रंगों का उपयोग करके बनाया जाने वाला इन वस्त्रों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि इन पर गीता गोविंद ग्रंथ के लेख पाए जाते हैं, और इस साड़ी को लगभग सभी ओडिसी नर्तकियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जिन्होंने भारत और विदेशों में ओडिसी का प्रतिनिधित्व किया है। कटक में तारकसी के काम से लेकर पुरी में पत्थर की नक्काशी तक, लकड़ी की नक्काशी से लेकर पिपीली में चांदुआ तक, ताड़ की पत्ते की पेंटिंग से लेकर मयूरभंज, केओंझर और कुछ अन्य जिलों में डोकरा कला तक, एक से बढ़कर एक कला राज्य के हर हिस्सों में पाए जाते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ यही तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी हर एक कला को पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। भारत के अनेक जाने माने चेहरों ने उड़ीसा में बुनकरों के काम को बहुत प्यार दिया है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गत श्रीमती इंदिरा गांधी जी से लेकर पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल तक, विद्या बालन जैसी बॉलीवुड हस्ती से लेकर श्रीमती निर्मला सीतारमण जैसी गद्दावर नेताओं तक, सभी ने संबलपुरी बुनकरों के काम को बहुत पसंद किया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाली पीढ़ी कला की स्वर्णिम विरासत को आगे बढ़ा सकती है? बढ़ती टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन की दुनिया में लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या इसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम अपने पारंपरिक शिल्प और इनसे जुड़े शिल्पकारों को आगे नहीं बढ़ा सकते? संभव है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है आने वाली पीढ़ी के लिए। जरा सोचिए, सरकार की मोह बीज कैंपेन के जरिए पूरी गोल्डन बीज को ब्लू फ्लैग टैग मिलने में मदद हुई, और आज देश के सबसे खूबसूरत बीज की बात करें तो सबसे आगे है हम। तो अगर हम हमारी इन्हीं जगहों को जीवित रखने के लिए पहल कर रहे हैं, तो जिस पर हमारा भविष्य निर्भर करता है, जो हमारी सच्ची पहचान है, अपनी संस्कृति, कला
और विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए अगर पहल करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जरा सोचिए।